हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कुंदन कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, जो कि आपका आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनका मतलब क्या होता है, इसे जानना है हमें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे ही हमें समझना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इसे समझना है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो अभी आप दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी और वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये दोनों को इंक्लूड क्यों किया गया। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ से काम नहीं चल रहा था क्या कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी ऐड करना पड़ गया। और अगर ऐसा है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में ऐसा क्या कमी है जिस वजह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लाना पड़ा, ये समझना हमें। और ये आगे आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को। पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझेंगे, फिर उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली यहाँ पे कुछ पहले मुझे ये बेसिक है, ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। तो जो मेन पार्ट है हमारा ये है मेन पार्ट, इसे समझेंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट है, इसे ही समझना हमें। बाकी ये चीज़ तो आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो इसे। ठीक है, तो देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक रूल ऑफ लॉ का एलिमेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ का राज होना। लॉ इज़ सुप्रीम। और ये आया कहाँ से? एवी डाइसी ने दिया था। एवी डाइसी कौन था? एक ब्रिटिश जूरिस्ट था। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आ गया? आर्टिकल 14 में ये मेंशन है ना, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से है? तो बेसिकली देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ब्रिटिश ट्रेडिशन से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसे बोरो किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझना। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। मतलब कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं। मतलब यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कह रहा है कि कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं, किसी को किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। किसी को किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रोटेक्शन, कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पर्सन डिसेबल ही क्यों ना हो। सभी लोग बराबर का मतलब बराबर होता है। ठीक है, किसी को किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। चलो इसे और डिटेल में जानते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहेगा कि चाहे कोई आदमी ब्लैक काला ही क्यों ना हो, चाहे कोई गोरा हो, ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है। वो इक्वल होंगे, उनको किसी भी मतलब कि किसी भी तरीके का उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो एकदम एब्सोल्यूट इक्वल होंगे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होने वाला है, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो और उनके अगेंस्ट में एक लेबर क्यों ना हो, दोनों बराबर है। प्राइम मिनिस्टर भी और लेबर भी इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ, किसी को स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं मिलेगा। इसी से स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने से इंश्योर होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम इक्वल होंगे, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, चाहे रिच और पुअर हो। तो अब ये देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत सही कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप सोच के देखो कि इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि जिस वजह से आर्टिकल 14 के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी मेंशन करना पड़ गया। ऐसा क्या इसमें प्रॉब्लम है? तो देखो मैं बताता हूँ क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखो, शुड अनइक्वल्स बी ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, एक रिच और पुअर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कर रहा है, तुम समझ रहे हो? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कर रहा है, रिच और पुअर को इक्वल कर दिया इसने। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझ पा रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कह रहा है कि मेरी नज़र में रिच और पुअर दोनों इक्वल हैं। आप समझे फ़र्क क्या है इसमें?
ये सही है, चलो ब्लैक पीपल वाइट पीपल इक्वल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल है, इक्वालिटी मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, चाहे किसी का कोई किसी भी तरीके का कोई रिलीजन ही क्यों ना फॉलो करना हो, उसको सारे राइट्स मिलने चाहिए, सारे राइट्स मिलेंगे, किसी को अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी को स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, रिच और पुअर को भी ये इक्वल ट्रीट कर रहा है। एक गरीब और अमीर जो कि पहले से हमेशा से जन्म से स्टार्टिंग से ही इक्वल नहीं थे, ये हमेशा से अनइक्वल थे, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहा, ये इक्वल है। और यही प्रॉब्लम है इक्वालिटी बिफोर लॉ में, जिस वजह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लाया गया। तो चलो इसे और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। यहाँ देखो, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में देखो ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि काफ़ी रईस है, अमीर हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने को अच्छा खाना है, पहनने को अच्छा कपड़ा है, अच्छे स्कूल में जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखो, एक ऐसा बच्चा है जो कि काफ़ी पुअर कंडीशन है, काफ़ी इसका कंडीशन ख़राब है। अगर स्टेट इंटरवीन ना करे इसके लाइफ में तो इसका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसका सर्वाइव कर पाना, समझ रहे हो। इसके पास स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं रहा। कहने का मतलब है ग्रुप ए में ऐसे बच्चे हैं जो कि रिच है, ग्रुप बी में ऐसा बच्चा है जो कि एक पुअर है। अब बताओ इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रुप ए के जितने बच्चे हैं उसे ग्रुप बी से इक्वल कर दिया, जो कि कभी इक्वल थे ही नहीं। ये तो इक्वल नहीं है ना भाई, इसके पास कुछ है ही नहीं। ग्रुप बी के जो ये बच्चा है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ग्रुप ए के पास सब कुछ है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहा कि ये इक्वल है, ए और बी है। अब कैसे इक्वल कर दिया ये, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ की नज़र में सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है, किसी को किसी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप खुद कुछ समय के लिए अज्यूम करो कि आप ही स्टेट हो, ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मैं स्टेट हूँ, तो मैं स्टेट हूँ तो मुझे इस बच्चे के लाइफ में इंटरवीन करना पड़ेगा। अगर इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको सही करना है इसके लाइफ को, तो मुझे इसके लाइफ में इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। मतलब देखो, अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कैसे। एक सेकेंड, यहाँ पे स्टेट क्या करेगा, मतलब मानो मैं स्टेट हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस बच्चे को पर मंथ, क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इस बच्चे का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो मैं इस बच्चे को क्या करूँगा, पर मंथ 500 रुपीज़ दूँगा, ठीक है, पर मंथ 500 रुपीज़। इसका एडुकेशन मैं फ्री करूँगा, इसे एडुकेशन मिले, इसको खाना, इसका राशन मैं फ्री कर दूँगा, इसका रेशन कार्ड जो मैं बनवाऊँगा, इसका रेशन कार्ड फ्री होगा पूरा, इसको खाना मिलेगा फ्री में, इसका हेल्थ जो इसका इलाज है सब चीज़ फ्री में होगा, हर चीज़, क्योंकि इसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेट नहीं करेगा ऐसा तो इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पे तुम सोच के देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर कोई स्टेट है इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो करता है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ऐसा करने देगा, ऐसा करने देगा? आप सोच के देखो, नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ स्पेशल प्रिविलेज को सपोर्ट नहीं करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में आपको किसी भी तरीके का, किसी ग्रुप को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि चलो ठीक है, मैंने दे दिया इसे, ये सारी चीज़ें दे दिया, अब मुझे इसे वैलिड करना है, तो मुझे जो जो चीज़ मैंने इस बच्चे को दिया वही सेम चीज़ मुझे इस ग्रुप के बच्चे को भी देना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलेगा कि ये वैलिड है। अदरवाइज़ सिर्फ मैं इसको दूंगा और इस ग्रुप को कुछ नहीं दूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और यही इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये एक प्रॉब्लम था। जैसे कि मैं देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू से बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे मैंने इस बच्चे को 500 रुपीज़ दिया मैंने, तो मुझे इस बच्चे को मैंने दिया क्या, 500 रुपीज़,
तो मुझे इस बच्चे को भी 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये कहेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मैं सिर्फ इसको दूंगा तो नहीं है, ये मैं कर नहीं सकता फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मिलेगा तो दोनों को मिलेगा या किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसे 500 रुपीज़ दे दिया मैंने और मैं ग्रुप ए में बोलता हूँ कि ये बच्चे तो काफ़ी अमीर हैं, मुझे इनको 100 रुपये ही देने चाहिए, तो भी गलत है। इनको भी 500 रुपीज़ ही मिलेगा। किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। ये है कहने का मतलब। और यही प्रॉब्लम है इक्वालिटी बिफोर लॉ में, जिसको दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी लाया गया। ठीक है, अब हम समझते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। तो देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये हमने अमेरिका से बोरो किया है। ठीक है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और इसमें होता क्या है मैं आपको इसी पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ उसने क्या कहा था जानते हो? उसने ये कर दिया था, A इज़ इक्वल्स टू B कर दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ ने। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो ये क्या करेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलेगा कि जो ग्रुप ए है इसके पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की उसको प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास हमेशा से स्टार्टिंग से ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना, हर चीज़ मिला। लेकिन ये इस जो ग्रुप बी में जो बच्चा है इसे कुछ नहीं मिला स्टार्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलेगा कि ये लोग तो कभी इक्वल ही नहीं थे, स्टार्टिंग से ही इक्वल नहीं थे। आप खुद सोच के देखो ये इक्वल थे क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ ने क्या किया, इन्हें इक्वल कर दिया था। ठीक है, जो कि उसमें प्रॉब्लम था, इसी वजह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाया गया आर्टिकल 14 में। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि ये ए और बी इक्वल नहीं है, जो कि सही है। रियलिटी में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से ए और बी कभी इक्वल थे ही नहीं। ये बेचारा कभी स्कूल ही नहीं जा पाया, ना इसको खाने के लिए कुछ है, ना इसके पास रहने के लिए कुछ है, सीढ़ी पे सोया हुआ बेचारा। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ए और बी इक्वल है? इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाया गया था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या करेगा, इनको कहेगा अनइक्वल्स है, तो अब अनइक्वल कहने का मतलब है कि इनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब कि जो भी स्टेट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करता है, वो स्टेट ग्रुप ए में जो बच्चे हैं उसको अलग तरीके से ट्रीट करेगा और ग्रुप बी में जो बच्चे हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। समझे? मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलाउ कर रहा है। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहेगा, एक सेकंड, कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहेगा कि जो ये ग्रुप बी में जो बच्चा है इसको अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट 500 रुपीज़ देगा। ठीक है, इसको फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री एजुकेशन, इसको फ्री हेल्थ मिलेगा, इसको फ्री मतलब कि राशन कार्ड, इसका खाना पीना सब फ्री कर देगा स्टेट। ऐसा स्टेट करेगा क्यों करेगा स्टेट? तुम खुद सोच के देखो, ये स्टेट की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट नहीं करेगा तो कौन करेगा इसके लिए? ठीक है, क्योंकि ये स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट को सोचना है इनके बारे में। अगर ये गरीब हैं तो स्टेट इनके बारे में सोचेगा। सो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ने क्या किया, बी को अपलिफ्ट करने के लिए जो जो चीज़ इससे रिक्वायर्ड थी उसे दे दिया। मतलब कि पर मंथ इसे 500 रुपीज़ मिलेगा, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री खाना पीना सब फ्री है। लेकिन ये सारी चीज़ें ए को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करता है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ए को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ए के पास सब चीज़ पहले से ही रिक्वायर्ड है, इसको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पे इक्वालिटी बिफोर लॉ जानते हो क्या कह रहा था? याद करो, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कह रहा था कि तुमने इसे 500 रुपीज़ दिया है तो अब इसे भी दो, नहीं तो किसी को मत दो, ये कह रहा था। मतलब जो चीज़ इसे मिला ग्रुप बी के वाले बच्चे को, वो चीज़ ग्रुप ए वाले बच्चे को भी मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, ये कह रहा था। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ने क्या कहा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी सब चीज़ रिक्वायर्ड है, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तुम्हें ये सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये 500 रुपये है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम काफ़ी अमीर घर से बिलोंग करते हो, ग्रुप ए जो है,
इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता 500 रुपीज़, लेकिन जो ग्रुप बी में जो बच्चा है उसके लिए 500 रुपीज़ काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। उसके सर्वाइवल के लिए 500 रुपीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहेगा कि ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप बी को दूंगा। अब सवाल ये आता है कि कब तक, स्टेट कब तक ये देगा। जो स्टेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करता है वो कब तक ग्रुप बी को ये सारे फैसिलिटीज़ देगा। तो देखो, जब तक बी इक्वल ना हो जाए ए का, ए के इक्वल ना हो जाए। जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन ये सारी फैसिलिटीज़ बी को बंद हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, एक सेकेंड, मतलब जिस स्कूल में ये बच्चे जा रहे हैं ग्रुप ए वाले, उसी स्कूल में ग्रुप बी वाला भी जाए, ये बच्चा भी उसी स्कूल में जाए। अगर उस स्कूल में ना जाए फिर भी जिस क्वालिटी का एजुकेशन इसको मिल रहा है वही क्वालिटी का एजुकेशन इसे भी मिलना चाहिए। सेम क्वालिटी का एजुकेशन ग्रुप बी को भी मिलना चाहिए। जैसा कपड़ा ये पहन रहे हैं वैसा ही कपड़ा ये भी पहने, जैसा खाना ये खा रहे हैं वैसा ही खाना ग्रुप बी वाला बच्चा भी खाए, तब जा कर के माना जाएगा कि इक्वल हो गए हैं। अब इन्हें किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट देने का ज़रूरत नहीं है ग्रुप बी वालों को। तो उस दिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो फैसिलिटीज़ इन्हें दे रहा था 500 रुपीज़, खाना, राशन, हेल्थ, वो सारी फैसिलिटीज़ इनको बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन्हें ग्रुप ए और बी को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। उसके बाद इन लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन जब तक ग्रुप बी अपलिफ्ट नहीं हो जाता, ग्रुप ए के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मेन फोकस यही है, बी को ए के बराबर करना, ठीक है, क्योंकि बी काफ़ी पीछे रह गया है। इसको हमेशा स्टार्टिंग से ही इसे इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो ग्रुप ए को मिला था। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये पूरा इसी पे टिका हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे टिका हुआ है। पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी पे टिका हुआ है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो, मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है जो कि वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये यही था बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ये मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो, उसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप ए में देखो, आपको दिख रहा होगा कि 4-5 बच्चे हैं। ये चारों पांचों बच्चे आपस में इक्वल है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको एक जैसा ही मोर और लेस खाना मिल रहा होगा, अच्छा घर में रह रहे होंगे, अच्छा कपड़ा इनके पास, तो ये चारों आपस में मोर और लेस इक्वल है। तो जानते हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो इन लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, इन लोगों में हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट ही होगा। यहाँ पे इन लोगों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग आपस में इक्वल हैं, इन लोगों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, ये लोग बराबर हैं। तो इन लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि ए काफ़ी गरीब है, लेकिन जो ग्रुप ए में जितने बच्चे हैं ये गरीब नहीं है, मोर और लेस आपस में इक्वल ही है। तो इन लोगों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। यही यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसका मतलब यही है, लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि ये आपस में इक्वल है, इन लोगों को एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, इन लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। और ये अनलाइक है, मतलब कि यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सब कुछ है, ये लोग आपस में अनइक्वल है, तो इन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यही था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब। अब देखो, मान लो कि चलो आप कहोगे कि ये तो मेरा आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया कि उस बच्चे को स्टेट 500 रुपीज़ देगा और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप ये सोचोगे ना कि ये तो मेरा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। आप जाओगे कोर्ट में, आप बोलोगे कि ये तो गलत है ना, लेकिन हमारा संविधान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करता है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोर्ट आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो ये है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इस पर आर्टिकल 14 एप्लीकेबल नहीं होता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको कोई वहाँ पे हेल्प नहीं मिलने वाला। और इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ अलाउ नहीं कर रहा था। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कह रहा था कि 500 रुपये तुमने इसे दिए हैं तो 500 रुपये इसे भी दो, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। आप खुद सोच के देखो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
इस बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है ना 500 का, लेकिन इसको बहुत ज़रूरत है, इसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये 500 रुपये इस बच्चे को देने दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस विल बी ट्रीटेड सिमिलरली, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में जो बताया था, यहाँ पे मैं आपको जो लिखा है मैंने बता देता हूँ आपको। देखो, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया ये, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, स्टेट के नज़र में सारे पीपल इक्वल हैं, चाहे वो कितना भी गरीब चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, सब बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, नेगेटिव ओरिएंटेशन का एक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने दे रहा है। एक गरीब है, उसे 500 रुपीज़ नहीं देने दे रहा है, अगर बोल रहा है तुम उसे दोगे तो उस अमीर बच्चे को भी 500 रुपीज़ दो, या तो किसी को मत दो, ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू सिटीजन्स। अगर कोई टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीजन्स है, मतलब एक अमीर एक गरीब है, तो उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं देता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसे अगर मैं नहीं बताऊँ तो चलेगा आपकी बुक में, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे देश में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि आपको बता देता हूँ मैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है इन लोगों को। जैसे प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शंस नहीं लिया जाएगा जब तक ये पावर में, मतलब कि ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। सिमिलरली एमएलए और एमपीज़ को भी कुछ इम्यूनिटीज़ मिलता है, जो कि उनको लेजिस्लेचर में मिलता है, प्रिविलेज उनको लेजिस्लेचर के अंदर मिल जाता है। फॉरेन सॉवरेन्स को मिलता है, तो ये चीज़ आपके बुक में भी लिखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कुछ खास नहीं है, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।